आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तक रेडियो पर ये है हमारा वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। मेरा नाम खुशबू कुमार है। हेलो डॉक्टर। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है या होता है कि आप खाना जो है वो बिना पानी के निगल नहीं पाते? खाना खाते वक्त आपको पानी की या फिर उसकी जगह किसी जूस की या किसी और लिक्विड की ज़रूरत पड़ती हो। अब मेरे ही एक दोस्त को ये समस्या है, वो आसानी से खाना निगल नहीं पाती। हरने वाले के साथ उसे पानी से खाना निगलना पड़ता है। कभी कभी तो उसे अपना थूक निगलने में भी समस्या होती है। अगर आपको हर कौर निगलने के लिए पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है तो ये चिंता की बात है। ये आम बात लग सकती है और ये टेम्पररी भी है। ऐसा नहीं है कि इसमें बीमारी ही आपको होगी, लेकिन जब आपको ये बार बार हो और फ्रिक्वेंटली हो तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप नॉर्मली खाना नहीं निगल पा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को ना सिर्फ सॉलिड खाना बल्कि लिक्विड निगलने में भी समस्या होती है। खाना गले में ही अटकने लगता है, उल्टी हो जाती है, जिसमें खाना बाहर निकल आता है। तो ये सब क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, आप कैसे बच सकते हैं, आज के हेलो डॉक्टर में इसी पर बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर शिशिर शेट्टी जुड़ गए हैं, जो फोर्टिस हॉस्पिटल में सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शिशिर आपका आज तक रेडियो पर। नमस्ते। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम जो हमारा ये विषय है खाना निगलने में परेशानी, और उसके साथ आप जब तक पानी ना ले तब तक आप खाना आपके गले से नीचे नहीं उतरता है, ये कई लोगों को समस्या होती है। तो आप एक बार बताइए कि मतलब ये बहुत आम बात है। हो सकता है कि कभी कभार आपको मन ना हो या फिर तो नहीं मन करता हो खाने का, तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ती हो, लेकिन ये कब जो है कंसर्निंग होना चाहिए हमारे लिए, हमारे हेल्थ के हिसाब से, कि खाना निकलने में जो परेशानी है ये अब थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई है? क्यों होता है ये एक्चुअली? देखिए, आपके दादी या नानी जो बड़े बुजुर्ग रहते थे, ये लोग हमेशा बोलते थे कि बेटा आहिस्ता खाइए, चबा के खाइए, गल्प मत कीजिए, खाना खाने के टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहना चाहिए। देयर इज बहुत सारा ज्ञान था उसमें। हमको लगता था नहीं, फटाफट खा के निकल जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि कोई भी फूड मैकेनिज्म जो रहता है, इट स्टार्ट्स विद स्मेल ऑफ द फूड। जब आपको स्मेल, अच्छा सुगंध आता है तो मुंह में पानी आता है। इट इज अ नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। जब खाना खाते हो आप मुंह के अंदर रख के चबाते हो तो सलाइवा के साथ आप च्यू करते हो, एंड जब आप मुंह के अंदर रहता है तो ऑटोमेटिकली पेट में एसिड सिक्रेशन चालू हो जाता है, जिससे फिर फूड डाइजेशन होता है। एंड एक च्यूइंग मैकेनिज्म जो है वो अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ये अक्सर ये प्रॉब्लम आता है। And it is very common, especially today in the younger population, जो आजकल बर्गर की दुनिया में बोलता हूँ। इनको फटाफट फास्ट फूड वाला जनरेशन है, तो उसमें च्यू भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, इमीडिएटली गल्प कर देते हैं। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज लाइज देयर। जी, तो डॉक्टर साहब, ये एक बार में, जैसे मैंने भी कहा, कि बहुत टेम्पररी लग सकता है और इस पर जाने अनजाने में हम ध्यान नहीं देते हैं। कौन से ऐसे लक्षण, क्योंकि जब भी आप किसी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आपका शरीर पहले ही इंडिकेट करता है कि ये चीज़ें हो रही हैं एंड दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक। तो इस केस में भी कौन से लक्षण हैं जिस पर हमें नोटिस करने की ज़रूरत है? देखिए, एक समझिए कि फूड को, खाना को किधर भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है किसी भी कारण, वो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस, कोई भी कारण की वजह से अगर फूड निकलने को तकलीफ होता है तो उसका जांच करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यंग एज में इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। यंग एज इज ईटिंग डिसऑर्डर रहता है, उसका प्रॉब्लम रहता है। बट एज एज बढ़ता है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये कुछ बड़ा बीमारी तो नहीं है कि निकलने के अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ट्यूमर, कुछ बड़ा बीमारी तो नहीं आ रहा है, वो देखना पड़ता है। दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि ये प्रॉपरली डायग्नोज करना चाहिए कि क्या है ये चीज। एंड खाना खाने के बाद जो नॉर्मल रहता है कि नॉर्मली अपने को खाने के साथ पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज नॉर्मल माउथ में जो सलाइवा रहता है, अगर आप मिक्स करके अच्छे से खाते हो तो ये इसका जरूरत नहीं पड़ता है। अगर ज्यादा ही ड्राई है फूड तो शायद आपको लगा रहेगा, बट अदरवाइज अगर आप नॉर्मल खा रहे हो, जैसे आप दाल और चावल खा रहे हैं या चपाती आप दोबारा खा रहे हैं और आप चबा के अच्छे से चबा के खा रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट आपको निगलने में तकलीफ हो रहा है, तो फिर इट नीड्स अटेंशन। एंड पर्टिकुलरली एज द एज इंक्रीजेस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्या प्रॉब्लम है। और एक बात,
अगर ये चीज आपका वजन घटने का कारण है तो वो सीरियसली देखा जाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा कौन सा एज ग्रुप डॉक्टर साहब इससे ज़्यादा अफेक्टेड रहता है? अभी तो जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया, मेरी एक दोस्त को ये प्रॉब्लम है, खाना जब वो खाए तो पेप्सी, पानी, मतलब कोई भी लिक्विड चीज़ उसके पास में होना चाहिए, वरना उसे खाने में दिक्कत होती है। तो मतलब क्या ये सभी को प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर सबसे ज़्यादा रिस्क पर कौन से लोग रहते हैं? हम लोग जो खाना खाने का दिक्कत हो रहा है या निगलने का दिक्कत हो रहा है, ये दो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग चीजें रहती है। यंगर एज ग्रुप मतलब 30-35 के नीचे वाले एज ग्रुप में अगर होता है तो इट इज वेरी फ्रैंकली बैड ईटिंग हैबिट। हाँ, इट इज जस्ट बैड ईटिंग हैबिट। अगर वो प्रॉपर अपना डाइट पे ध्यान दे तो ये प्रॉब्लम निकल जाएगा। खाना खाने के टाइम पानी पीने का जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए आपको, क्योंकि नॉर्मली हमारी बॉडी में सब मैकेनिज्म है। ऐसा कोई कारण है जिसकी वजह से ये मैकेनिज्म डिस्टर्ब हुआ है, वन, या आप च्यू बराबर नहीं कर रहे हैं अपने खाने में, या बहुत ही ड्राई है, या जल्दी गल्प कर रहे हैं, ये सभी कारण रहते हैं। एंड लोगों को क्या होता है कि टाइम खाने कैसे खाना उस पर ध्यान नहीं रहता है, एंड दैट इज वाई वो लोग पानी पी के ऐसा अंदर डाल देते हैं, तो इट इज अ शॉर्टर, क्या बोलते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं, बट इट्स नॉट राइट। जी। और ये जो गले में खाना नहीं उतरने की बात है बिना पानी के, इसके बारे में मैं पढ़ रही थी कि ये बुज़ुर्गों में सबसे ज़्यादा होता है, और ये आगे चलकर कैंसर भी बन सकता है। तो ये मतलब कितना सच है आपके हिसाब से? हाँ जी, इनफैक्ट 40-45 के ऊपर अगर आपको निकलने का तकलीफ हो रहा है तो आप इमीडिएटली चेकअप कराना चाहिए, बिकॉज सिंपल अल्सर से भी हो सकता है, बट कभी कभी कैंसर की वजह से भी हो सकता है। तो एक एंडोस्कोपी कराना इम्पोर्टेंट है। एंड ऐसा नहीं है कि हर बार कैंसर निकलेगा, कभी कभी रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस यानी पेट का गैस्ट्रिक एसिड का जो पदार्थ है वो गले में आ रहा है, इसकी वजह से भी खाने में निकलने में प्रॉब्लम होता है। बट कैंसर एल्डरली एज ग्रुप में फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है, इसलिए हम लोग ज्यादा केयरफुल रहते हैं। ये डिटेल को हम लोग ज्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं। और आपके पास जब इस तरह के पेशेंट आते हैं, जब उनको सीवियर होता होगा तभी वो आते होंगे, तो क्या डायग्नोसिस प्रोसेस होता है, क्या इलाज होता है इसका जो आप पहले कंसिडर करते हैं? देखो, निगलने का जो कैंसर है तो इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, अपर थर्ड, मिडल थर्ड और लोअर थर्ड। जो अपर थर्ड रहता है वो एरिया में यूजुअली पहले ऑपरेशन नहीं करते। पहले अगर कैंसर का डायग्नोसिस हुआ तो रेडिएशन इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी देना पड़ता है। मिडल थर्ड में बहुत बार हम लोग पहले कीमोथेरेपी देके फिर सर्जरी करते हैं, और लोअर थर्ड में प्रेफरेबली हम लोग सर्जरी करते हैं। So depending upon the area and the biology, which decide which treatment has to be given first. So radiation, surgery and chemotherapy ये 3 अंग है पूरे कैंसर ट्रीटमेंट का, तो हम लोग मिक्स करके देते हैं। जी। और कई बार खाना खाते वक्त होता है कि जो बर्पिंग होती है, जो जिसे डकार कहते हैं, उसमें तीखापन होता है। अक्सर लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं और कई तरह के नुस्खे आजमाते हैं, जिसमें ज़्यादातर तो मैंने देखा है कि वो एसिडिटी जो पाउडर आता है उसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कितना सही है ऐसे प्रेफर करना? देखिए, डकार मतलब क्या होता है? बेसिकली गैस जो पेट में है वो बाहर आ रहा है, इसको बर्पिंग करके बोलते हैं, करेक्ट? नाउ बर्पिंग इज नॉट अ गुड थिंग। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका फूड में प्रॉब्लम है। अगर आप घड़ी घड़ी बर्प कर रहे हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट या वीट आपको जमता नहीं है। बहुत जन को होता है आफ्टर द एज ऑफ 40-45। तो वो करना चाहिए डायग्नोस कि क्यों हो रहा है इनको। अगर गैस आ रहा है तो पेट का एसिड भी ऊपर आ सकता है, तभी ही उनके मुंह में या गले में उनको ऐसा लगता है एसिडिटी, मतलब एकदम अजीब सा बाइल फीलिंग आता है। तो विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स टू हैपन। खाली गैस आए तो भी ठीक है, लेकिन गैस के साथ थोड़ा खाना भी ऊपर आता है तो एक्चुअली दैट एसिड कैन बर्न द एसोफेगस, इसके लिए वो फीलिंग आता है।
और आजकल के जो बच्चे हैं डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा जो बर्गर ज़्यादा प्रेफर करती है, उन बच्चों के लिए, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए एक एडवाइस मैं आपसे पूछना चाहूँगी, और ख़ासकर उन पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसी दिक्कतें होती हैं बच्चों के साथ जब वो सुबह नाश्ता नहीं कर पाते, उन्हें सुबह का खाना खाने में भी दिक्कत होती है, निगलने में परेशानी होती है, तो उनके लिए आप किस तरह का एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, गेटिंग अप अर्ली, हैविंग अ लिटिल फिट, थोड़ा सा नाश्ता करके अगर आप जाते हो, उसके बाद उनको ब्रेक दिया जाता है वेयर दे कैन हैव प्रॉपर ब्रेकफास्ट। बट आजकल का प्रॉब्लम है ओवर फीडिंग। आप अगर देखो तो बच्चे लोग को ज्यादा खिलाया जाता है एंड बहुत सारा जंक खिलाया जाता है। तो जितना होता है उतना टिफिन में या ब्रेकफास्ट में या लंच में जितना नेचुरल फूड हो जो घर पे बना के खिला सकते हैं, तलने वाला चीज अगर आप अवॉइड कर सकते हो और उनका बॉडी वेट अगर आप मेंटेन कर सकते हो, तो उससे बड़ा क्या बोलते हैं, यू वुड बी टेकिंग केयर ऑफ योर किड लाइक दैट। समटाइम्स ओवर फीडिंग इज अ प्रॉब्लम। तो अरे बच्चे ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, बच्चे ने ये नहीं किया, बच्चे ने वो नहीं किया, बच्चे ने ये नहीं खाया, बच्चे का वजन कम हो गया, उस टेंशन में लोग रहते हैं। बट बिलीव मी, अर्ली मॉर्निंग मतलब 6 बजे तो आजकल के बच्चे कोई जाते नहीं है, बट अगर जाते हैं तो थोड़ा सा दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि सुबह 6 बजे तो उनको भूख नहीं लगेगी, लेकिन उसके बाद एक ब्रेक देते हैं स्कूल में, तभी आप ब्रेकफास्ट का बंदोबस्त कर दीजिएगा। बट डोंट गिव लॉट ऑफ फूड एंड अवॉइड, जितना जंक अवॉइड कर सकते हो, ब्रेड, पास्ता, चिप्स, ये सब अवॉइड करो। जो घर पे बना सकते हो, अगर उपमा बना सकते हो या भाजी बना सकते हो, रोटी दे सकते हो, तो वो एक हेल्दी डाइट का आप बचपन से अगर उनमें आप इनकलकेट करोगे तो दे विल ग्रो टू बिकम वेरी हेल्दी बॉयज एंड गर्ल्स। और डॉक्टर शिशिर, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये, चूँकि आपने बार बार जंक फूड का जिक्र किया, तो एक जो लोगों की अप्रोच होती है इसे लेकर कि जंक फूड तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन वही चीज़ जो है वो पतले जो बच्चे हैं उनके केस में ये जो अप्रोच है वो बदल जाता है। कैसे? जो मैंने सुना है, देखा है, और वो ये कि अगर आपको मोटा होना है, आप पतले हैं, आपको मोटा होना है, तो आपको खूब सारा जंक फूड खाना चाहिए बिकॉज दैट हेल्प्स यू इन गेनिंग वेट। तो कितना ये अप्रोच सही है पतले लोगों के लिए कि आप कुछ और हेल्दी ना खाएं लेकिन आप जंक फूड खा लें ताकि आप मोटे हो जाएं? ये अप्रोच कितना सही है? देखो, लोग परपेचुअली अनसेटिस्फाइड रहते हैं अपने बॉडी के साथ। अगर पतला है तो मोटा बनना चाहते हैं, मोटा है तो पतला बनना चाहते हैं। तो कंप्लेंट्स अबाउट देयर बॉडी इज लाइफ लॉन्ग। बट अगर आप पतले हो तो यू शुड बी थैंकफुल। ओके, आपको जंक फूड खाने का कोई जरूरत नहीं मोटा होने के लिए। दुनिया ने, भगवान ने जब सब लोग को बनाया तभी ये सब प्यारे हैं, सब अच्छे दिखते हैं। ये हमारी सोसाइटी ने एक बॉडी शेमिंग क्रिएट किया है कि ये आइडियल बॉडी है, ये आइडियल बॉडी है। नहीं, आइडियल बॉडी इज अ बॉडी जो श्रम करता है, एक्सरसाइज करता है और नॉन जंक फूड खा के अपने स्वास्थ्य के लिए खाना खाता है। लोग अगर जीने के लिए खाएंगे या खाने के लिए जिएंगे, वो डिसाइड करना पड़ेगा। आपको खाना है जीने के लिए। ओवर इंडल्जेंस जो करते हैं उससे ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो ये था हमारा आज का हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि खाना खाने में अगर आपको निगलने में परेशानी हो रही है तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो डॉक्टर शिशिर ने जो भी सुझाव दिए हैं, अगर आप इससे जूझ रहे हैं, आपके अपने इससे जूझ रहे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर ये बता सकते हैं। बाकी डॉक्टर से कंसल्ट कर ही जो दवाइयाँ हैं और जो इलाज है वो आप करवाएं। आपसे अब अगले हफ्ते होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। The 2023 ODI World Cup is just a few days away from now, and of course we've got you covered on the Sledging Room. We're not just going to come to you with one episode, we're going to come to you twice every week. First episode will drop on the Wednesday of every week, and the second will air on Friday on Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, and of course on India Today YouTube. Why are we coming to you twice?
There are so many questions to answer. Can India win their third ODI World Cup? Can India finally end their 10-year ICC events drought? Can Virat Kohli fire? Can Rohit Sharma find his 2019 temperament? Can Mohammad Siraj do it for India over and over again at the ODI World Cup? To answer all those questions, for all the hard analysis, tune in to the Sledging Room.